एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे मॉक टेस्ट 5 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सभी के सभी मार्क्स लिखिए प्लीज़, अदरवाइज आई स्टॉप मेकिंग दीज मॉक टेस्ट बिकॉज नो वन इज़ कमेंटिंग योर मार्क्स। सो प्लीज़ कमेंट योर मार्क्स. So this is very important for LLB entrances and low competitive exams and judicial exams. So these are the other playlists which you can follow me on the Indian polity, legal current affairs for LLB entrances and legal aptitude. ठीक है, and the DU LLB previous year polity MCQs, so which is very important for explanation and other possible questions. Constitution, contract, tort and IPC. These are the four basically the mock test series which we have started, very relevant for your exam. You can also follow me on Edge Imprints by Tarun Kapoor, the Facebook page, and also on Edge Imprints, the Instagram. And Edge Imprints is basically you can ask your doubts on Instagram, and @Edge Imprint is the Twitter handle. Links are given in the description and the comment section. So let's begin the test. The essential ingredients of a crime are A. Motive, mens rea and actus rea. B. Motive, intention, knowledge. C. Actus reas and mens rea. And D. Knowledge, intention and action. The correct answer is C, that is actus rea and the बेसिकली द मेंस रिया. ठीक है, एक्ट पर्सन का और उसका स्टेट ऑफ माइंड, ये दोनों चीज़ होंगी तो वो जो क्राइम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंजरी इज इंटेंशनल and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follows, the offense is attempt to murder, culpable homicide not amounting to murder, murder and attempt to suicide. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मर्डर. मर्डर होगा, सिंपल सी बात है, जब इंजरी इंटेंशनल है और वो सफिशेंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, तो सेक्शन 300 के अंदर ये साफ साफ लिखा है. ठीक है, तो दिस इज मर्डर. देन डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट प्रेसीड द एक्ट ऑफ टेकिंग इन. ठीक है, जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, ठीक है, देन वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है या क्रिमिनल मिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता है, थेफ्ट में होता है या रोबरी में होता है. तो सभी को पता है जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है वो हमारी थेफ्ट में होती है पहले. ठीक है, मस्ट प्रेसीड द एक्ट ऑफ, पहले हमारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, देन उसके बाद हमारा बेसिकली एक्ट जो आगे फॉलो होता है. देन A says Z is an honest man, he never stole B's watch. ठीक है, ए कहता है कि Z एक ऑनेस्ट आदमी है, उसने बी की वो जो वॉच है कभी नहीं चुरा सकता. इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट Z डिड स्टील द बीज वॉच. ठीक है, तो मतलब उसका मतलब कुछ और ही होता है. इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बिलीव मतलब कि अब वो उसका मतलब क्या है, वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है बेसिकली. तो ए इज़ गिल्टी ऑफ चीटिंग, ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ए इज़ गिल्टी ऑफ डिफोमेशन और नन ऑफ देम. बेसिकली वो डिफोमेशन का ऑफेंस यहाँ पर कमिट कर रहा है. ए इज़ गिल्टी ऑफ डिफोमेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ प्रिजम्पशन अप्लाइज? वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, मेंस रिया, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स और नन ऑफ देम. द करेक्ट आंसर इज मेंस रिया. मेंस रिया में पहले लॉ ऑफ प्रिजम्पशन होती है, सो बी इज करेक्ट आंसर. देन मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ. ठीक है, आपकी एक या आपका हस्बैंड जिंदा है या आपकी वाइफ जिंदा है, मतलब वो अलाइव है, आप फिर दूसरी शादी कर रहे हैं, देन बाइगैमी है. कौन से सेक्शन में होता है? 494 इज द करेक्ट आंसर. सो सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ नेचुरल जस्टिस? ए ऑडी ऑल्टम पार्टियम, nullum tempus orit regi, memo debit esse judex in propa causa sua. Both A and C. Basically both A and C है, because audioltrum party means let the other side, let the other side be heard. ठीक है, कि दूसरी साइड उस सामने वाली पार्टी है उसको सुनना भी ज़रूरी है, उसके बाद ही हमने जजमेंट देना है. और जो मेमो डेबिट ऐसी जुडेक्स है, इसके अंदर बेसिकली कि नो वन इज़ जज्ड इन हिज ओन कोज, कि आप अपने ही बेसिकली एक जज है, उसी का ही केस है और वो खुद ही उस चीज़ को देख रहा है, तो दैट इज़ नॉट नेचुरल जस्टिस. ठीक है, वो अपने केस को नहीं देख सकता है. ठीक है, सो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ए एंड सी ऑफ द नेचुरल जस्टिस. देन which of the following are always exempted from jurisdiction of criminal courts of every country? So foreign sovereigns, ambassadors, alien and enemies, foreign army, warships,
president, governors, basically सभी आते हैं, all of them is the correct answer. Then in kidnapping, the consent of minor is wholly immaterial, partly material, wholly material, partly material. मतलब कि उनका जो कंसेंट होता है वो कितना ज़रूरी होता है, वो होली इमेटेरियल होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. देन when in the committing of theft, hurt or wrongful, when in the मतलब कि theft करते हुए hurt or wrongful restraint is caused to the person, then the offense is extortion, robbery, डकैती, theft only. The correct answer is theft. Oh sorry, robbery हो जाएगी ना वो. द नेक्स्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, वो किसका सब्जेक्ट मैटर हो सकती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट का, एक्सटोर्शन का, रॉबरी का, डकैती का. बेसिकली सभी को पता है एक्सटोर्शन में. ठीक है. देन द राइट टू प्रोटेक्ट्स वन ओन्स पर्सन एंड द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल एग्रेशन ऑफ अदर्स इज right of private defense, voluntary non-fit injuria, an act done by the consent of other, none of the above. The correct answer is right of private defense. Very important और सभी को पता भी होगा, बेसिक है. Then A being an executor to the will of a deceased person. ठीक है, कि A एक एग्जीक्यूटर होता है एक डिसीज पर्सन की विल का, और वो डिसऑनेस्टली डिसोबे द लॉ विच डायरेक्ट हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल. कि लोग कहती है कि विल के हिसाब से, मगर वो अपने यूज़ में ले लेता है उन प्रॉपर्टी को. तो उसने क्या करा है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करा है, थेफ्ट करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है, रोबरी करा है. सो उसने करा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, सो सी इज़ करेक्ट. देन ए इंट्रोड्यूस वाटर इनटू एन आइस हाउस. ठीक है, एक आइस का घर होता है, उसमें वाटर छोड़ देता है जो जेड का होता है, और उससे उसको जो आइस होती पिघलने लग जाती है, उसको लॉस हो जाता है जेड को. तो ए ने क्या करा है? चीटिंग करा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, मिसचीफ करा है, क्या कुछ भी नहीं करा है? नन ऑफ देम. ठीक है, तो उसने मिसचीफ करा है. द इज गिल्टी ऑफ मिसचीफ. ठीक है. फॉर द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप द क्रिमिनल लाइबिलिटी, द इंटॉक्सिकेशन कैन बी सेल्फ administered against his will or knowledge, should not be self administered, all of the above. द करेक्ट आंसर इज़ कि जब वो उसकी विल और नॉलेज के अगेंस्ट होगा तभी वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता है. सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस. यू शुड कमेंट योर मार्क्स. ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड डू नॉट लिंक दिस basically channel with the crash course is different. I am the only faculty of constitution in that test. Don't worry. And like, share and subscribe my videos, and do not forget to click the subscribe button if you haven't, and hit the bell icon so that to get the notification automatically. Thank you so much.